लॉकअप सीजन 2 एपिसोड 4 में आज हम लोगों ने क्या कुछ देखा, चलिए बात करती हूँ। सबसे पहले तो घर वालों के पास ये क्वेश्चन आया कि आप लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या शादी में चीटिंग एक गलती है या फिर नहीं। तो इधर लगभग सभी लोगों ने ये कहा ऑफ कोर्स शादी में चीटिंग एक गलती नहीं है, ये एक चॉइस है। हर्षित ने भी कहा कि ये एक चॉइस है और आकांक्षा चमुला ने भी कहा हाँ ऑफ कोर्स ये चॉइस है। राम कपूर का इधर ये कहना था कि शादी में चीटिंग एक गलती है, गलती होके माफ़ कर सकते हो क्योंकि अगर आप उस इंसान को सच में प्यार करते हो तो आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर शादी में, जो चमुला ने कहा कि शादी में अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो आप जानबूझ के उसके साथ चीटिंग कर रहे हो, होशो हवास में चीटिंग कर रहे हो। अब अगर किसी तीसरे के साथ फिजिकल हो रहे हो दैट्स मीन कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको कोई कुछ पिला के तो नहीं करवा रहा है ना, तो आप जानबूझ के कर रहे हो तो वो गलती नहीं है, वो चीटिंग एक गलती कभी नहीं होती है। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। इसके बाद हर्षित का ये कहना कि मैं होमोफोबिक हूँ, होमोफोबिक का मतलब ही पहले नहीं समझ आया बहुत सारे लोगों को। फिर हर्षित ने खुद ही कहा कि मैं होमोफोबिक हूँ, मतलब मुझे गे लोगों से डर लगता है। अब ये जो इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए डरावना नहीं है, लड़कों के लिए भी है। हो सकता है कभी कुछ फेस करना पड़ा हो इसीलिए वो ये कह रहा है। तो मुझे हर्षित का बात सही लगा, हो ही सकता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। शिवांगी और श्रेया के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे शिवांगी ये कहती है लास्ट 2 साल पहले मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बुझ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़न लविंग नहीं हूँ और मैं फ़न नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ पहला जो चार्म था वो अब नहीं है। 2 साल पहले कुशल टंडन के साथ एक सीरियल के दौरान, जिस सीरियल का नाम बरसाते था, उसके दौरान शिवांगी और कुशल का लिंकअप की खबरें हर जगह था। ये दोनों एक साथ स्पॉटेड भी हुए हैं काफ़ी सारी जगह पे और ये दोनों सीरियस रिलेशनशिप पे थे। लेकिन उसके साथ ब्रेकअप के बाद शिवांगी का बहुत बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था एंड इसी वजह से शायद शिवांगी इन चीज़ों से दूर है। लेकिन शिवांगी ने ये भी कहा कि हाँ मैं इन चीज़ों से दूर हूँ लेकिन मुझे अब शादी ही करना है एंड आई एम एंगेज्ड। और ये मजाक में कहा, मुझे लगता है एंगेज्ड वाली बात, बाकी उसे शादी तो करनी है। वो इस चीज़ से उभर भी चुका है, वो मूव ऑन भी कर चुकी है। लेकिन एक होता है ना, कुछ चीज़ दाग छोड़ जाती है, तो ये चीज़ हुआ था उसके साथ जो दाग छोड़ के गया है और ये जाने में बहुत टाइम लगेगा। अब आकांक्षा चमुला के बारे में श्रेया कालरा ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था एंड मुझे नहीं पता श्रेया क्या करने की कोशिश कर रही है। श्रेया बहुत ज़्यादा खुद को नेगेटिव दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो सबके बारे में बोल रही है, सबके बारे में बिचिंग कर रही है, जो उसे कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, जो इतना भी अच्छा नहीं होता है। श्रेया ने आकांक्षा चमुला के बारे में ये कहा सूफी को कि शी इज़ बायसेक्सुअल, उसने कोट अनकोट ये कहा शी इज़ बायसेक्सुअल और इसी के दौरान उसकी 2 लाइफलाइन ख़त्म हो गई। ये सच है झूठ है इसके बारे में हम डिस्कशन में नहीं जाते हैं। अगर ये सच है तो भी पता चलेगा, झूठ है तो भी कहीं ना कहीं इस शो के दौरान ही पता चलेगा, क्योंकि इस शो में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो छुपा हुआ रहता है, इसी शो के अंदर ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या श्रेया ने ये बोल के सही किया? नहीं सही किया। अगर मैं एक पर्सन के लिए सोच भी लेती हूँ कि आकांक्षा ने उसको बोला भी था और ये बात सच भी है, लेकिन फिर भी श्रेया को नहीं बोलना चाहिए। और आकांक्षा ने अगर ऐसा कुछ बोला है तो आकांक्षा सचमुच बेवकूफ़ है, श्रेया को ये बात नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक रियलिटी शो में आके। सुनीता आहूजा जी ने ये कहा कि ये जो पति लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं उन लोगों का बहुत सारा अफेयर्स होता है और ये अफेयर्स तो होगा ही, लेकिन अब सिर्फ मैं मेरे बच्चों के लिए जी रही हूँ। और ये बात सुन के बहुत हर्ट हुई मैं कि एक इंसान को कितना कुछ सहना पड़ रहा है कि वो इस एज में आके अपने पति के बारे में ये सारी बातें बोल रही है। और श्रेया ने जब उससे पूछा कि क्या अभी भी ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अलग रहती हूँ वो अलग रहते हैं, मुझे नहीं पता है। बहुत ज़्यादा हर्टफुल था जो भी था। फिर हर्षित, आकांक्षा चमुला और सुनीता आहूजा को सेव करने का मौका मिला और इन लोगों ने बाकी सब लोगों को सेव किया एक्सेप्ट सूफी, माधुरी, श्रेया, श्रेष्ठा और रियाज। ये लोग नॉमिनेटेड है इस हफ्ते के लिए, मतलब इस हफ्ते ये लोग इस शो से बाहर जाने के लिए नॉमिनेटेड है और अपने घर जाने के लिए नॉमिनेटेड है। क्या लगता है इस हफ्ते कौन जाएगा? मुझे तो लगता है माधुरी जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी सेफ अनसेफ के दौरान, क्योंकि हर्षित और आकांक्षा चमुला ने आकांक्षा चौधरी को सेव किया और श्रेया को नहीं किया, इस चीज़ को लेके आकांक्षा चौधरी और श्रेया के बीच थोड़ा बहुत हुआ एंड उसके बाद हर्षित ने और आकांक्षा ने बुलाया आकांक्षा चौधरी को और ये बोला कि तेरे लिए हम लोगों ने स्टैंड लिया, ऐसा कुछ गंद मत पा कि
उसको लेके हम लोगों को रिग्रेट हो कि गलत इंसान को हमने सेव किया। दूसरी तरफ हर्षित और श्रेया के बीच में भी हुआ और हर्षित ने कहा मुझे थोड़ा सा गिल्ट आ रहा था कि मैंने तुझे सेव नहीं किया, लेकिन अब गिल्ट नहीं आ रहा है। और श्रेया पूरी तरीके से बौखला चुकी है कहीं ना कहीं, और ये बौखलाहट कल दिखेगा जब वो धीरज को ये कहेगा कि लूजर, और धीरज उसको धोके रख देगा। श्रेया के साथ लोग मुंह लगाने से डरते हैं क्योंकि उसकी जुबान बहुत ही ज़्यादा गंदी है, लेकिन धीरज छोड़ने वाला इंसान नहीं है। धीरज उसको धोके रख देगा। धीरज को जब उसने कहा कि लूजर है, भाई बोलना नहीं चाहिए था धीरज दुबर को। धीरज दुबर एक बहुत बड़ा नाम है टेलीविज़न का, और आप क्या करते हो, आपको कितने लोग पहचानते हैं? उनसे कई ज़्यादा लोग धीरज दुबर को पहचानते हैं भाई, ये तो मानते हो ना? तो सीनियरिटी का थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो। मुंह खोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गंदी बको, कुछ ऐसा भी बोलो ताकि लोग आपको अच्छा भी समझे, आपके अंदर जो अच्छाई है वो भी दिखाओ। हाँ, श्रेया प्रैक्टिकल है, श्रेया अच्छा कर रही है, लेकिन वो बहुत गंदा बोल रही है यार। इसी के साथ साथ वो फिनाले में कैसे जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर्षित को देख के मुझे लगा कि हाँ, हर्षित डिजर्व करता है आगे जाना, एंड वो शायद आगे जाएगा भी। योगेश के साथ सूफी का जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जहाँ पे योगेश बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही सिंसियरली सूफी के साथ बात कर रहा था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यही कुछ हुआ आज के एपिसोड में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हर एपिसोड में कहीं ना कहीं आकांक्षा दिख रही है, आकांक्षा चमूला, श्रेया कालरा भी दिख रही है, और आज हर्षित भी दिखा है बहुत सारी जगह पे। कल तो धीरज दुबर श्रेया का बैंड बजाने वाला है, वो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हाँ, श्रेया के साथ मुंह लगाने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ सब अच्छे हैं सब अच्छे हैं, इधर भाई बहन बनाने के लिए आए तो नहीं है। और इतना कम टाइम का शो है, आप जितना जल्दी हर चीज़ को फिगर आउट करोगे और जितना जल्दी आगे जाओगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इधर सोचने समझने के लिए वक्त ज़्यादा नहीं है। लगभग 40-45 दिन का शो होने वाला है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ। तो गाइस, क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज के एपिसोड के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताना अपना राय। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलते हैं।